जय श्री कृष्ण। आप सभी को 2026 के सावन के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 में पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी 23 अगस्त दिन रविवार को। पारण का जो समय होगा वो 24 अगस्त को दोपहर में 1:41 से लेकर के शाम के 4:16 तक होगा। तो इस अवधि के अंदर आपको पारण कर लेना है। पारण हमेशा द्वादशी तिथि द्वादशी अवधि के अंदर ही करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आपके व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। पुत्रदा एकादशी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए और अपने संतान के अच्छे भविष्य और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस पूजा को आप कैसे बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर विशेष स्थान लगा के, चौकी लगा के मैं आपको दिखाने के लिए इस पूजा को कर रही हूँ। इसे आप मंदिर में भी ठीक इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो जिस भी स्थान पर आप पूजा करेंगे उससे अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए, आसन बिछा लीजिए और फूलों का आसन दे दीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप, उनके बाल स्वरूप की आज के दिन पूजा की जाती है। या आप विष्णु जी की भी पूजा कर सकते हैं, विग्रह छवि जो भी हो जिनकी भी आप पूजा करते हो। साथ ही भगवान श्री गणेश जी को विराजित करिएगा, उनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद इस तरीके से कलश में जल भर करके और तुलसी पत्र डाल करके भगवान के समीप रख दीजिएगा। पूजा का अनिवार्य हिस्सा होता है। ऐसी मान्यता होती है कि कलश में सारे देवता जो होते हैं विद्यमान होते हैं। उसके बाद इस तरीके से दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, शुद्ध देसी घी या फिर तिल के तेल का। उसके बाद अपने हाथों को जो होगा जल से अवश्य ही धो लीजिएगा। दीपक पूरे पूजा का साक्षी होता है। दाएं हाथ में पुष्प लेकर के व्रत और पूजा का संकल्प लेकर पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे कि भगवान मेरे मन की मनोकामना को पूर्ण करे, मेरी पूजा को सफलता प्रदान करें। कल्प के पश्चात सभी देवतागण को सांकेतिक स्नान करवा देंगे जल का छींटा मार करके। उसके बाद हम यहाँ पर सभी देवतागण को तिलक करेंगे। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी को तिलक करेंगे, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को, उसके बाद दीपक और कलश पर भी हम तिलक कर देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक अत्यंत प्रिय है तो उन्हें हल्दी का तिलक अवश्य ही करिएगा, इससे वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे हमने हल्दी का तिलक कर दिया और कलश में जो जल है उसमें भी हमने हल्दी डाल दिया। साथ ही चंदन का तिलक भी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। यहाँ पर आप चाहें तो चंदन और हल्दी दोनों को मिला करके मिक्स करके भी भगवान को तिलक कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश जी को सर्वप्रथम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद उनके बाल स्वरूप को हम यहाँ पर वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। आप चाहें तो अंगोछा पीले रंग का या पीले रंग का कपड़ा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही प्रेम से भगवान श्री गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद बहुत ही प्रेम से हम भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश जी को, हरि विष्णु को, उनके बाल स्वरूप को, सभी को यहाँ पर इत्र की सेवा प्रदान करेंगे। इत्र की जो सेवा प्रदान करते हैं इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अति शीघ्र रीझते हैं। इसके बाद पुष्प और दुर्वा हम भगवान श्री गणेश जी को समर्पित करेंगे। दुर्वा जो है वे गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। इसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु जी को, उनके बाल स्वरूप को तुलसी पत्र, साथ में पीले पुष्प अगर मिल जाए तो वो उन्हें समर्पित करेंगे। पीले पुष्प उन्हें बहुत ही प्रिय हैं, साथ ही उन्हें तुलसी पत्र अति प्रिय हैं। इसके बाद हम गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी के भोग में यहाँ पर हम तुलसी पत्र डाल रहे हैं। तुलसी पत्र के बिना अगर हम भोग लगाते हैं तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी पत्र जरूर से डाला करिए भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में। और यहाँ पे हमने जो जल का भोग लगाया उसमें भी तुलसी पत्र डाल दिया है। उसके बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे जिसका उद्देश्य पूजा की कमियों को समाप्त करना होता है। तो यहाँ पे हमने दक्षिणा समर्पित कर दिया है। इसके बाद बहुत ही प्रेम से भगवान को हम धूप दिखाएंगे। धूप की खुशबू से वातावरण भी सुगंधित हो जाता है और भगवान भी अति शीघ्र रीझते हैं। तो यहाँ पे हमने धूप दिखा दिया। अब दाएं हाथ में पुष्प लेकर के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की हम व्रत कथा को बहुत ही प्रेम से पढ़ेंगे। जब कथा समाप्त हो जाएगी तो हमने जो अपने दाएं हाथ में पुष्प लिया था उस पुष्प को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम बहुत ही प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो क्लॉकवाइज 5 या 7 बार आरती को इस प्रकार से घुमा भी देने से आपकी आरती जो होगी वो संपन्न मानी जाएगी। तो यहाँ आरती हो गई है। अब आरती खुद ले लेंगे, पारिवारिक जनों को दे देंगे। उसके बाद आरती को जल से शीतल अवश्य ही करिएगा। उसके पश्चात हम सबसे अंत में भगवान से क्षमा याचना
प्रार्थना करेंगे पूजा में आई हुई त्रुटियों के लिए कि भगवान मेरे पूजा में आई हुई तो कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा और मेरे भाव को ग्रहण करिएगा। तो इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी की पूजा बहुत ही सरल विधि से कैसे आप कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, उनका वीडियो देखने के लिए कैसे पूजा बहुत ही सरल तरीके से करते हैं तो मेरे इस चैनल को उसके लिए आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा देखने के लिए। तो जय श्री कृष्ण आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।